चलिए शुरू कर। कर रहा है ट्राइपॉड मिला संबंध है। तुनिशा और संजीव कौशल के संबंध बहुत ही खराब थे, खराब टू सच एन एक्सटेंट कि तुनिशा उनका नाम सुनते ही एंजाइटी और पैनिक अटैक में आती थी। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पुलिस अपनी जांच कर रही है, संवेदन मुद्दा है। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कुछ चीज़ों को संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाए। संजीव कौशल जी और वनिता जी तुनिशा प्लस उसके पैसों को फुल कंट्रोल करते थे। तुनिशा को अगर कुछ खाना है, उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते थे, वो अपनी माँ से अनुरोध करती थी, मुझे 100 रुपया भेजिए, मुझे 500 रुपया भेजिए, मुझे 2000 रुपया भेजिए। उनकी माँ काफ़ी प्रश्न करने के बाद वो पैसे उनको फॉरवर्ड करती थी। तुनिशा को पैसों के लिए उनके खुद के कमाए हुए पैसे होने के बावजूद उनके पास पैसों की काफ़ी कमी रहती थी। जहाँ तक उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं। मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था, मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। इसके बाद की बात, लॉकडाउन के थोड़े पहले मिस्टर संजीव कौशल आए थे बॉम्बे अपना किसी ट्रीटमेंट कराने के लिए। ट्रीटमेंट होने के बाद वो इंसिस्ट कर रहे थे कि तुनिशा को लेके चलते हैं चंडीगढ़। जो उनकी माताजी ने तुनिशा को बहुत फोर्स किया कि आपको बेटा चलना पड़ेगा तुनिशा। तुनिशा रिफ्यूज्ड क्योंकि संजीव कौशल कौन है, क्या है, उनका क्या रिलेशन था, क्यों इतने हार्श होते थे तुनिशा पे, क्यों उसको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, क्यों उनका पूरा पैसे को कंट्रोल संजीव कौशल जी करते थे। इन सारे चीज़ों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था, तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल, वनिता की तुनिशा की माँ वनिता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है। जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूं आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिलन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माताजी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिलन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माताजी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माताजी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों से तुनिशा काफ़ी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कजिन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है। चंडीगढ़ में उनका ट्रीटमेंट चला है। 2016 के बाद चंडीगढ़ में कोई एक ऐसा हादसा हो गया कि संजीव कौशल जी ने उनकी माताजी और तुनिशा को देर रात घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो लोग आए हैं मुंबई। और यहाँ आने के बाद पवन शर्मा ने एज अ मैनेजर तुनिशा के लिए कुछ काम लाए। उससे ज़्यादा पवन शर्मा का तुनिशा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और कुछ ही दिनों में तुनिशा ने उनको निकाल भी दिया। शी वॉज अनहैप्पी विथ हिज इंटरफियरेंस। उनके सगे मामा जो फ्यूनरल में आए थे, उन्होंने आज तक मीडिया के सामने एक बाइट नहीं दिया है, बट सो कॉल्ड मामा ने पूरे मसले को कहां से कहां लेके चले गए हैं। सारे आरोप जो भी लगे हैं, किसने लगाए, कैसे लगाए, सारे के सारे आपके मीडिया के सामने हैं। अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है, जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं
बैक टू बैक कॉल, मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि टुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहां भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज बोली कि जिस दिन टुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी, और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी, उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी, और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम, 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्सेशन हुई है, बहुत लाइट नोट पे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे, और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था, और 26 को वो वापस आ रही है, आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी, और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी, छुट्टियां ऑलरेडी जाने की दोनों की छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। मतलब एक सवाल ये है, गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। Exactly. कुछ चीजें मुझे We will keep it really short and sweet, not very long actually. वही आ रहे सर, वही आ रहे हैं। वो मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कर दीजिए ना वकील साहब। आप कर लो पहले। पलक आप बोलिए। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम कर दे, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। शिजान और टुनिशा की बातचीत और शिजान ने ये कहा है कि मैं तुमको क्वार्टर पाकर जो है बहुत ताकि रिलेशनशिप। तो आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए, फिर आप यहाँ पे हमारा पक्ष। 1 मिनट मैं बोलने दो, उनको बोलने दो। अरे यार ये क्या है, उनके पसंद से थोड़ी ना चलूंगा। और अभी एक जन, अरे उनके पसंद से चलूंगा। अरे संदीप भाई पहले आप अकेले हो रहे, सब चाह रहे हैं, सवाल अब उनको डिसाइड करेंगे। पहले ब्रीफिंग अरे उनको होने तो दो, फिर आप सवाल पूछो ना।
अभी ब्रीफिंग चल रही है, अभी ब्रीफिंग चल रही है। I am in the PC. भाई शांत हो जाओ, बोलने दो उनको यार। आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहले वो सेट पे गई थी और सेट पे जाके उन्होंने शिजान को समझाया था कि शिजान तू ये क्या कर रहा है, अगर तू किसी और लड़के से कमिटेड है तो फिर तू निशा के साथ क्यों कर रहा है। तो शिजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शिजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना आप बोलिए। बनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था। वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ बताओ। तुनिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी, उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। माँ नहीं चाहती थी, उसकी माँ नहीं चाहती थी। अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग 20 साल की बच्ची की कौन शादी कर रहा है? सपोर्ट कर सकता था उसको, उसकी माँ से बचा सकता था ना। माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है? क्या वो दोनों प्यार में है तो दोनों शादी करते हैं ना। 20 साल की उम्र में कौन 20 शादी साल करता की है? उम्र में अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी आप कि सभी तुनिशा को हेल्प करते थे, आप जिस तरीके से बता रही हैं। तुनिशा ने जब ऐसा फोटोग्राफ भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया कि माँ गए माँ तो कैसे थे। हेल्प करें? पता ही नहीं जो था। उनकी बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन उनको लास्ट बुलाया में है। ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट में कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान उस मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि इनको अलग करवाओ। 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। माँ को इस बारे में क्यों नहीं समझाया? उनकी माँ को बहुत समझाया है। I'll ask you one thing, मतलब वो कभी तुनिशा ने या शिजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? सिंपल अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी उनकी माँ माँ बोल रही है कि तो मिस्ट्री बोल रही है गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शिजान की लाइफ में, और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? नहीं, मिस्ट्री गर्लफ्रेंड कौन है पहले ये बता दीजिए। मम्मी देखिए, उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। गर्लफ्रेंड है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़की कौन थी जो आई थी पुलिस के सामने? मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। मिश्रा जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? जो पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी? किसकी? गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। शिजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शिजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका व्हाट्सएप चैट डिलीट किया है। चैट डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको डिटेक्ट करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन डिलीट किया ही क्यों? कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ
तो 15 दिन के बाद कोई इस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर पुलिस मिस्रा सर ये एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया, सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या सीजान का? कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो लड़की का बयान कैसे लिया गया, फिर कहां से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है, जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। कोई गर्लफ्रेंड थी लाइफ में? बिल्कुल नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी को आप ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शिजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल है। सर राया लबीब एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आकर ये बोला है कि शहजान की अलग अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है? इसके बारे में कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कुछ कुछ नहीं पता है हमको। कभी नहीं सुना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो ये जो आए हैं 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम हमारा भी और आपका। सर फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से जब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल आपने बहुत किया अच्छा है। सवाल है। हमने 13 सितंबर को यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहां पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की। संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहां पे रिप्लाई आया, आप ही आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन पूरा देखिए, तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान की ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है। तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माता जी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडेक्स की शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा है, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इससे क्या रेलेवेंस है? क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना सोसाइटी की। लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज के लिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ या कोई और